मॉडर्न फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल स्केल पर प्रिसीजन पर रिलाई करती है। एक सिंगल प्रोडक्शन लाइन हर रोज एक स्पेसिफिक सिंथेटिक मॉलिक्यूल की मिलियंस ऑफ आइडेंटिकल कॉपीज को सिंथेसाइज, स्टैम्प और पैकेज कर सकती है। 1950s के लेट में प्रोडक्शन का ये स्केल थैलिडोमाइड पर अप्लाई किया गया था, जिसे डिस्टोवॉल जैसे ट्रेड नेम्स के अंडर मार्केट किया गया था। इसे मॉर्निंग सिकनेस को ट्रीट करने के लिए एक माइल्ड सेफ सेडेटिव के रूप में वाइडली प्रिस्क्राइब किया गया था। लेकिन एक ड्रग एक फिजिकल ऑब्जेक्ट होता है जो 3 डायमेंशनल स्पेस ऑक्यूपाई करता है। स्टीरियो आइसोमेरिज्म ये डिक्टेट करता है कि मॉलिक्यूल्स का एग्जैक्ट सेम केमिकल फॉर्मूला और एटॉमिक बॉन्ड कनेक्टिविटी हो सकती है, फिर भी उनके 3 डायमेंशनल स्पेशल अरेंजमेंट्स कंप्लीटली डिफरेंट हो सकते हैं। ये टेबल दो थैलिडोमाइड स्टीरियो आइसोमर्स की स्केलर फिजिकल प्रॉपर्टीज को इलस्ट्रेट करती है। दोनों मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और डेंसिटीज आइडेंटिकल होते हैं। स्टैंडर्ड फिजिकल मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग उन्हें डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। फिर भी ह्यूमन बॉडी के अंदर उनके पाथ्स वायलेंटली डाइवर्ज होते हैं। एक स्पेशल अरेंजमेंट इंटेंडेड सेडेटिव की तरह एक्ट करता है, दूसरा एक सिवियर टेरेटोजेन की तरह एक्ट करता है जो फीटल डेवलपमेंट के साथ इंटरफेयर करता है और प्रोफाउंड फिजिकल डिफॉर्मिटीज कॉज करता है। ये बायोलॉजिकल डाइवर्जेंस इसलिए होती है क्योंकि सेल्यूलर रिसेप्टर्स इनहेरेंटली कायरल होते हैं। एक रिसेप्टर एक स्ट्रिक्ट 3D टेम्पलेट की तरह एक्ट करता है। मॉलिक्यूल का सिर्फ एक स्पेसिफिक स्पेशल अरेंजमेंट ही बाइंडिंग साइट में प्रॉपर्ली फिट होगा और डिजायर्ड रिस्पॉन्स को ट्रिगर करेगा। दूसरा सिंपली लॉक इन नहीं हो सकता। अगर वो मिरर इमेजेस हैं तो हम एक सेकंड टेस्ट अप्लाई करते हैं, सुपर इम्पोजिबिलिटी। अगर फिजिकल रोटेशन का कोई भी अमाउंट दो मॉलिक्यूल्स को 3D स्पेस में परफेक्टली ओवरलैप होने अलाउ नहीं करता तो उन्हें स्ट्रिक्टली एनहांशियोमर्स डिफाइन किया जाता है। लैक्टिक एसिड को कंसिडर करें। राइट हैंडेड आर कन्फिगुरेशन और लेफ्ट हैंडेड एस कन्फिगुरेशन में एग्जैक्ट सेम एटम्स एग्जैक्ट सेम ऑर्डर में कनेक्टेड होते हैं, लेकिन आप उन्हें एक दूसरे के ऊपर परफेक्टली ओवरले नहीं कर सकते क्योंकि उनकी इंटरनल ज्योमेट्रीज मैच करती हैं। एनांशियोमर्स एक आयरल रिएजेंट से एक्सपोज होने पर आइडेंटिकली रिएक्ट करते हैं। उनका एकमात्र फिजिकल डिफरेंस तब सामने आता है जब उन्हें प्लेन पोलराइज्ड लाइट से एक्सपोज किया जाता है। एक बीम को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में रोटेट करेगा और उसका एनांशियोमर बीम को एग्जैक्ट सेम मैग्नीट्यूड से ऑपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करेगा। एनांशियोमर्स एक आयरल यूनिवर्स में फिजिकल क्लोन्स की तरह ऑपरेट करते हैं, बॉइलिंग, मेल्टिंग और डेंसिटी के हर स्टैंडर्ड मेट्रिक को शेयर करते हुए। वो इंटायरली डिस्टिंक्ट एंटिटीज की तरह तभी फंक्शन करते हैं जब वो किसी कायरल एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करते हैं। एल्गोरिदम पर वापस आते हुए हम ऑल्टरनेट पाथवे फॉलो करते हैं। अगर हमारे दो स्टीरियो आइसोमर्स मिरर इमेजेस नहीं हैं तो क्लासिफिकेशन क्या होगी? स्टीरियो आइसोमर्स जो ना तो मिरर इमेजेस होते हैं और ना ही एक दूसरे पर सुपर इम्पोजिबल होते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली डायस्टीरियोमर्स डिफाइन किया जाता है। हम इसको 2,3 डाइक्लोरोपेंटेन में ऑब्जर्व करते हैं। मॉलिक्यूल में दो स्टीरियो सेंटर्स होते हैं। अगर हम उनमें से सिर्फ एक सेंटर के स्पेशल अरेंजमेंट को इन्वर्ट कर दें जबकि दूसरे को इंटैक्ट छोड़ दें तो हम मिरर इमेज सिमेट्री को एंटायरली ब्रेक कर देते हैं। ये पार्शियल इन्वर्जन मॉलिक्यूल के अंदर नॉन बॉन्डेड एटम्स के बीच एब्सोल्यूट स्पेशल डिस्टेंसेस को परमानेंटली ऑल्टर कर देता है। क्योंकि एटम्स डिफरेंटली स्पेस्ड होते हैं, डायस्टीरियोमर्स में डिस्टिंक्टली डिफरेंट इंटरनल एनर्जीज होती हैं। इस डाइवर्जेंस का रिजल्ट कंप्लीटली डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट्स, बॉइलिंग पॉइंट्स और सॉल्युबिलिटीज होता है। ये क्लासिफिकेशन ज्योमेट्रिक डबल बॉन्ड आइसोमर्स पर भी अप्लाई होती है। सिस और ट्रांस कन्फिगरेशंस जहां सब्स्टिट्यूएंट्स एक रिजिड बॉन्ड के ईदर सेम या ऑपोजिट साइड्स पर लॉक्ड होते हैं, उन्हें स्ट्रिक्टली डायस्टीरियोमर्स की तरह कैटेगराइज किया जाता है। क्योंकि उनकी अंडरलाइंग फिजिकल प्रॉपर्टीज डाइवर्ज करती हैं, डायस्टीरियोमर्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए स्पेशलाइज्ड कायरल एनवायरनमेंट्स की जरूरत नहीं होती। उन्हें स्टैंडर्ड फिजिकल लेबोरेटरी टेक्निक्स का यूज करके आसानी से सेपरेट किया जा सकता है। डायस्टीरियोमर्स की 3D रियलिटी को फ्लैट पेज पर ट्रांसलेट करने के लिए केमिस्ट को एक स्पेशलाइज्ड विजुअल शॉर्ट हैंड की जरूरत होती है। ये डायग्राम एक फिशर प्रोजेक्शन दिखाता है। एरिथ्रो प्रीफिक्स तब असाइन किया जाता है जब सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स को वर्टिकल कार्बन चेन के सेम साइड पर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ किया जाता है। कन्वर्सली, थ्रियो प्रीफिक्स ये डिक्टेट करता है कि सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रोजेक्शन के ऑपोजिट साइड्स पर लोकेटेड हैं। हालांकि फिशर प्रोजेक्शन एक आर्टिफिशियल कॉन्स्ट्रक्ट है। जब आप एक एरिथ्रो 2D मॉडल को एक एक्यूरेट 3D जिगजैग कार्बन चेन में ट्रांसलेट करते हैं तो बॉन्ड एंगल सब्स्टिट्यूएंट्स को रियलिटी में एक एंटी या ऑपोजिट स्पेशल ओरिएंटेशन में फोर्स करते हैं। फिशर प्रोजेक्शंस और एरिथ्रो और थ्रियो प्रीफिक्सेस जैसे टूल्स रैपिड पेपर बेस्ड कम्युनिकेशन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन उन्हें ये इंश्योर करने के लिए प्रिसाइज स्पेशल ट्रांसलेशन की जरूरत होती है। ये स्किब्रेटिक एक पोलारीमीटर को इलस्ट्रेट कर रहा है।
है जो 2 डिस्टिंक्ट सैंपल सॉल्यूशंस को मेजर कर रहा है। दोनों का आउटपुट नेट ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ एग्जैक्टली 0 डिग्रीज होता है। फिर भी दोनों सॉल्यूशंस में कायरल सेंटर्स कंटेन करते हैं। फर्स्ट ट्यूब को एग्जामिन करने पर हमें एक सिंगल प्योर कंपाउंड मेसोटार्टारिक एसिड मिलता है। एक मेसो कंपाउंड एक ऐसा मॉलिक्यूल होता है जिसमें मल्टीपल स्टीरियो सेंटर्स होते हैं, लेकिन इसमें एक इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री होती है जो पूरे स्ट्रक्चर को एक कायरल रेंडर कर देती है। ये इंटरनल कॉम्पनसेशन क्रिएट करता है। मॉलिक्यूल के टॉप हाफ पर स्टीरियो सेंटर्स द्वारा जनरेट होने वाला ऑप्टिकल रोटेशन बॉटम हाफ के इनवर्स रोटेशन से परफेक्टली और एग्जैक्टली कैंसिल हो जाता है। सेकेंड ट्यूब में हमें एक रेसिमिक मिक्सचर मिलता है, एक डिस्क्रीट एनांशियोमेरिक पेयर का 50-50 इक्विमोलर ब्लेंड। यहाँ 0 डिग्री रीडिंग रेसिमिक मिक्सचर का रिजल्ट होता है। हर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल हाईली कायरल होता है, लेकिन एक डेक्स्ट्रो रोटेटरी राइट हैंडेड मॉलिक्यूल द्वारा कॉज किया हुआ रोटेशन मैथमेटिकली एक सेपरेट लेवो रोटेटरी लेफ्ट हैंडेड मॉलिक्यूल से कैंसिल हो जाता है जो सोल्यूशन में आसपास होता है। एक प्योर एक्टिव एनांशियोमर टाइम के साथ एक इनएक्टिव रेसिमिक मिक्सचर में डिग्रेड हो सकता है, एक केमिकल प्रोसेस के थ्रू जिसे रेसिमाइजेशन कहते हैं। ये फ्रीक्वेंटली तब होता है जब एक रिएक्शन एक टेम्पररी प्लेनर इंटरमीडिएट क्रिएट करती है, जिससे सब्सिक्वेंट बॉन्ड्स ईदर साइड पर इक्वल प्रोबेबिलिटी के साथ बन सकते हैं। एक 0 डिग्री ऑप्टिकल रीडिंग कायरालिटी की एब्सेंस को प्रूव नहीं करती, ये सिर्फ सिमेट्री की प्रेजेंस को कंफर्म करती है, जो एक सिंगल मॉलिक्यूल के अंदर इंटरनली एम्बेडेड हो सकती है या एंटायर मैक्रोस्कोपिक सिस्टम में। अगर एक रेसिमिक मिक्सचर में इनडिस्टिंग्विशेबल बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट्स वाले एनांशियोमर्स होते हैं तो उन्हें सेपरेट करना एक सिवियर फिजिकल चैलेंज प्रेजेंट करता है। प्राइमरी सोल्यूशन केमिकल रेजोल्यूशन है। रेसिमिक मिक्सचर को एक प्योर सिंगल एनांशियोमेरिक कायरल रिएजेंट के साथ रिएक्ट करके 2 मिरर इमेज मॉलिक्यूल्स एक पेयर ऑफ डिस्टिंक्ट डायस्टीरियोमर्स में फोर्स हो जाते हैं। क्योंकि डायस्टीरियोमर्स डिस्टिंक्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज पोजेस करते हैं, उनके कंप्लीटली डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स और पोलैरिटीज होते हैं। अब हम उन्हें कन्वेंशनल डिस्टिलेशन या क्रोमैटोग्राफी का यूज करके सेपरेट कर सकते हैं। एक ऑल्टरनेटिव मेथड बायोकेमिकल रेजोल्यूशन पर रिलाई करता है। इनहेरेंटली कायरल बायोलॉजिकल एंजाइम्स को मिक्सचर में इंट्रोड्यूस करके उन्हें सिलेक्टिवली सिर्फ एक स्पेसिफिक एनांशियोमर को बाइंड, मेटाबोलाइज या डिस्ट्रॉय करने के लिए कहा जाता है, बाकी को इंटैक्ट छोड़ देते हैं। हिस्टोरिकली इसे मैकेनिकल रेजोल्यूशन के थ्रू अचीव किया गया था। लुइस पास्चर ने सबसे पहले ट्वीजर्स का यूज करके मैक्रोस्कोपिकली डिस्टिंक्ट मिरर इमेज क्रिस्टल फॉर्मेशंस को मैन्युअली सॉर्ट करके एनांशियोमर्स की एग्जिस्टेंस को प्रूव किया था। एक रेसिमिक मिक्सचर की सिमेट्री को ब्रेक करने के लिए एब्सोल्युटली एक कायरल फोर्स के इंटरवेंशन की जरूरत होती है, चाहे वो एक अप्लाइड केमिकल रिएजेंट हो, एक बायोलॉजिकल एंजाइम हो या डायरेक्ट ह्यूमन ऑब्जर्वेशन। स्टीरियोकेमिकल डिसीजन ट्री कंप्लीट होने के बाद हम स्ट्रिक्टली मैथमेटिकल रूल्स अप्लाई करते हैं प्रिडिक्ट करने के लिए कि एक मॉलिक्यूल कौन से टोटल स्पेशल फॉर्म्स अडॉप्ट कर सकता है। स्टीरियो आइसोमर्स का थ्योरेटिकल मैक्सिमम 2 टू द पावर ऑफ n फॉर्मूला का यूज करके कैलकुलेट किया जाता है, जहां n टोटल कायरल स्टीरियो सेंटर्स प्रेजेंट के बराबर होता है। इसे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन पर अप्लाई करते हुए हम 2 स्टीरियो सेंटर्स ऑब्जर्व करते हैं। 2 स्क्वायर्ड 4 स्टीरियो आइसोमर्स का मैक्सिमम देता है, लेकिन इंटरनल सिमेट्री मैथ को ओवरराइड करती है। इस मेसो कॉन्फ़िगरेशन में इंटरनल प्लेन ऑफ सिमेट्री RS और SR स्टीरियो सेंटर्स को आइडेंटिकल रेंडर करती है, जिससे दोनों फॉर्म्स परफेक्टली सुपर इम्पोज हो सकते हैं। ये ज्योमेट्रिक डीजेनरेसी फील्ड से एक डुप्लीकेट को रिमूव करती है, जिससे 2,3 डाइक्लोरोब्यूटेन के यूनिक स्टीरियो आइसोमर्स का टोटल नंबर 4 से 3 तक ड्रॉप हो जाता है। इंटरनल सिमेट्री और मिरर इमेज सुपर इम्पोजिबिलिटी के टेस्ट्स को स्ट्रिक्टली अप्लाई करके स्टीरियोकेमिकल एल्गोरिदम किसी भी एग्जिस्टिंग स्टीरियो आइसोमर के एब्सोल्यूट स्पेशल रिलेशनशिप्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज और सेपरेशन रिक्वायरमेंट्स को रिलायबली मैप करते हैं।